हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप एमबीए कर रहे हैं या एमबीए करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं एक अच्छे जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए या फिर अच्छा प्लेसमेंट के लिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इसमें मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, प्लस मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे जो मैंने नॉलेज गेन किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, प्लस जो मैंने मार्केट से एक्सप्लोर किया है। As you know, I have completed my MBA from IIT Patna, so I do have little bit experience that can help you in your career. प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है जो ये सोचते हैं एमबीए करते टाइम कि फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में जाकर के मैं डिसाइड करूंगा या करूंगी कि मुझे प्लेसमेंट के लिए या फिर अब इंटर्नशिप के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डे 1 से प्रिपेयर करेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है, इंटर्नशिप आपको अच्छी जगह मिल सकता है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से इस पे फोकस करिए। सबसे पहला रोल जो प्ले करता है वो है बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आपको बहुत जल्दी ही प्लेसमेंट भी मिलता है, आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है, आपको अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए भी आप हायर हो सकते हो। इसके लिए बिकॉज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव बीन इनटू द एचआर डिपार्टमेंट इन रिक्रूटमेंट, सो फॉर अ शॉर्ट वाइल मैंने वहाँ पे काम किया है। और व्हाट आई हैव नोटिस्ड एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम देयर कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपका सीवी मैंने देखा, अगर आप अच्छे लेवल पे कहीं काम कर रहे हो तो मेरा जो क्राइटेरिया है, जो मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन कहता है कि मुझे किस टाइप के लोग हायर करने हैं, उसके कुछ की पॉइंटर्स होंगे। उस की पॉइंटर के बेसिस पे आपसे जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेट सपोज मैं एक मार्केटिंग मैनेजर को हायर कर रही हूँ तो मुझे ये देखना है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, क्या एटीएल बीटीएल का नॉलेज है। तो मैं क्या करूँगी, उसके रिलेटेड 4 क्वेश्चंस पूछूंगी। उससे मैं देखूंगी क्या उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, क्या वो कॉन्फिडेंट है, क्या वो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, वो प्रेजेंट अच्छे से कर पा रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही मैं उसके सीवी को आगे फॉरवर्ड करूँगी। तो इस तरीके से एक रिक्रूटर आपके प्रोफाइल को देखते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड। अगर एमबीए में आपका सीजीपीए अच्छा है तो बहुत ही आसानी से आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, बिकॉज जो हायर करने कंपनी से आते हैं प्लेसमेंट के लिए वो सबसे पहला फोकस करते हैं, जो फिल्टर करते हैं 3-4 चीज़ें। सबसे पहला होता है कि आपका सीजीपीए कितना है, दूसरा आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने स्पेशलाइजेशन में, तीसरा क्या आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, यहाँ भी मैटर करता है। इसलिए आप अपना सीजीपीए पे भी ध्यान देना जब आप एमबीए कर रहे हो। तीसरा जो आता है वो होता है कि मार्केट में रिलेवेंट एक्सपीरियंस, जो स्किल सेट चल रहा है उस पर आपको फोकस करना है। तो मार्केट में जो स्किल सेट अभी चल रहा है, जो रिलेवेंट है आपके एक्सपर्टीज़ को लेकर के, उस पर आपको काम करना है। लेट सपोज अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आपको क्या नॉलेज होने चाहिए। सबसे पहला है कि एसक्यूएल, बेसिक एसक्यूएल का नॉलेज आपको होने चाहिए। दूसरा एडवांस एक्सेल आपको आने चाहिए, पावर बीआई का नॉलेज होने चाहिए। ये सब एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ समझने के लिए कि बेसिक नॉलेज होने चाहिए। दूसरा, अगर आप एचआर में जाते हैं तो एचआर एनालिटिक्स का नॉलेज होने चाहिए। अगर आप मार्केटिंग में जाते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होने चाहिए। एआई टूल का नॉलेज होने चाहिए आपको, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया या फिर जेमिनाई हो गया। ये सब पे आपको कि अगर आपको ऐसा नहीं कि आपको कॉपी पेस्ट करना है, कि अगर आप कौन सा इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो क्या आप रिलेवेंट नॉलेज गेन कर सकते हैं उस एप्लीकेशन से, चैट जीपीटी से, एआई टूल को किस तरीके से आप अपने लाइफ में यूज कर पाते हैं पॉजिटिवली। आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करना है। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन्ड है, आपने प्रोफेशनली उसको अपडेट कर रखा है और आप जॉब सर्च कर रहे हो या फिर इंटर्नशिप देख रहे हो, तो उस टाइम में क्या होता है, अगर आपने फीड में जाकर के कहीं पे अप्लाई किया तो सबसे पहले रिक्रूटर ये देखता है कि आपके प्रोफाइल पे क्लिक करेगा। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद
क्या आप रिलेवेंट स्किल सेट के लिए हो या नहीं हो। अदरवाइज आज के डेट में कोई भी टाइम वेस्ट करने के लिए किसी को अप्लाई के लिए नहीं बोलता है, या कोई भी रिक्रूटर टाइम पास करने के लिए किसी से बात नहीं करता है किसी कैंडिडेट से। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छे से अपडेट रहेगा तो आधी इन्फॉर्मेशन रिक्रूटर को वहीं से मिल जाना है और डेफिनेटली आपको अच्छे प्रोफाइल पे जॉब मिलेगी। दूसरा, आपका लिंक्डइन पे नेटवर्किंग अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका रिलेवेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज। अभी आपने देखा होगा कोर्सेरा पे या गूगल पे या फिर अनअकैडमी पे, इन सब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराया जाता है। अगर आपको लगता है कि आप वर्बली किसी से यूट्यूब पे देखते हो, सुनते हो और आपको थोड़े बहुत नॉलेज होता है, बट प्रैक्टिकली अगर आप मान लीजिए अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जाना चाहते हैं तो आप पीएमपी का कोर्स कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपको गूगल एनालिटिक्स का कोर्स करना है, कोई भी एक दो सर्टिफिकेशन कोर्स करिए जो आपके रिज्यूमे पे वैल्यू ऐड करेगा। बहुत जरूरी है। जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं कॉलेज लेवल पे उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। उससे क्या होगा, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, लोगों से आप कनेक्ट कर पाएंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। इवन आप ये रिज्यूमे पे भी अपडेट कर सकते हैं कि आपने सो एंड सो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आता है अपने आप को आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको नॉलेज होता है बट समटाइम आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। इससे बेटर है कि उसको आप जॉट डाउन करो, थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद जब आप इंटरव्यू दे रहे हो बाय डिफॉल्ट वो आपके माइंड में आता जाएगा। तो अपने आप को कभी भी कोई भी इंटरव्यू देने जाने से पहले अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर रखो। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए। आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से वहाँ पे जवाब दे पाओ। अपने रिज्यूमों को अपडेट करना। अपने रिज्यूम को आप कैसे अपडेट करते हो, अपने सीवी को किस तरीके से आप अपडेट करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि चैट जीपीटी से आज के डेट में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, या फिर अगर अपने मन से भी लिखते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप वही चीज़ें लिखिए जो इंटरव्यूअर देखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और वहाँ पे मैंने लिख दिया कि मेरे हॉबीज़ ये है, मैंने यहाँ से 12th किया, यहाँ से 10th किया, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, यहाँ से मैंने जो है MBA किया। उसके बाद मैंने डाल दिया कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। ये सारी चीज़ें लिखते लिखते मैंने 2 पेज का बना दिया। उसके बाद जा कर के मैं बता रही हूँ कि मैंने जॉब कहाँ से स्टार्ट किया। अगर मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं उसको 4 पेज में एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। नो, आज के टाइम में अगर किसी के पास 10 मिनट का टाइम है इंटरव्यू लेने के लिए, तो क्या वो आपके 6 पेज या 7 पेज के रिज्यूमे को पढ़ेंगे? नहीं। तो आप इन शॉर्ट लिखिए डिटेल्स। आप जो इन्फॉर्मेशन आप दिखाना चाहते हो वो डालिए और अच्छे से अपने आप को अपडेट करिए। बहुत सारे लोगों को तरीका पता होनी चाहिए चैट जीपीटी को यूज करने का। आप सारे कीवर्ड्स डालो जो आपने कर रखे हैं, उसके बेसिस पे चैट जीपीटी को समझाओ कि आपको किस तरीके का रिज्यूमे चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा आपने लिख दिया कि मुझे एक रिज्यूम बना करके दे दो, ऐसा नहीं होता। आप सारी चीज़ें एआई को ट्रेन करना पड़ता है, तो आप उसको जैसे जैसे बताओगे, समझाओगे, उस तरीके से आपका रिज्यूम बनेगा और बहुत सपोर्ट करता है। इसको पॉजिटिवली लेते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आप आगे कुछ जानना चाहते हैं तो। थैंक यू।